आज 2 जनाजे उठे। आप सलामत रहें, जिंदगी हो आपकी। मैंने ना कोई रिवायत पढ़ी है, मैं पहले चूंकि ताबूत आना है, 2 ताबूत आए, मैं पहले एक ताबूत की एहतियातें बता दूं। एक ताबूत मेरे मौला सज्जाद का है, एक ताबूत उस मखदूमा का है जिन्हें सज्जाद दादी कहते हैं। मैं मौला सज्जाद के ताबूत की एहतियात बता दूं। जब ताबूत आए ना तो दौड़ना ना ताबूत की तरफ, रास्ता बना देना, क्योंकि ताबूत उसका है जिसे लोग 9-9 घंटे रास्ता नहीं देते थे। जज़ाकल्लाह मरहबा, आबाद रहें, जिंदगी में। दूसरी एहतियात सुन लें, ताबूत उसका है जिसे हुजूम पसंद नहीं। माफी देंगे जवान, मैंने फजाइल छोड़ा इसलिए कि मसाइब पढ़ लूं। तीसरी एहतियात यह है कि हर ताबूत को हाथ लगाते हो बोसा देने के लिए, इस ताबूत को हाथ आहिस्ता लगाना जख्मी बड़ा है। जिंदगी में आपकी सलामत रहें। आए करके रोने वालों, मैं पहले शहजादी के हिस्से के 2 फिक्रे पढ़ लूं, मखदूमा के हिस्से के 2 फिक्रे पढ़ लूं। चूंकि माएँ बहनें बेटियां भी बैठी हैं, शहजादी का ताबूत आएगा वो बेटियों में चला जाए, मौला सज्जाद का ताबूत आएगा, आप जी भर के ताबूत पे मातम कर लें। जब पुप्पी को दफन किया ना मेरे मौला सज्जाद ने, तो बीबी फिजा से कहने लगे, दादी चलें वतन। फिक्रा समझ में आए तो मेरे साथ चलना। पुप्पी को दफन किया और फरमाने लगे, दादी चलें वतन। बीबी फिजा अली की बेटी की कब्र की तरफ इशारा करके कहती, सज्जाद अब वतन यही है। जियो नवीद जी, फैसल जीते रहो। फिर सारी जिंदगी बीबी फिजा ने इसी नूर महल पे गुजारी, इसी नूर महल पे गुजारी। जो बंदे शाम गए उन्हें पता है कि हुसैन की बेटी की कब्र का फूफी की कब्र से फासिला कितना। इतना चली फिजा, 2 कब्रों के दरमियान के रास्ता बन गया। मैं क्या पढ़ गए हूं, आप क्या सुन गए? सुभान अल्लाह, मरहबा, आबाद रहे। इतना चली फिजा, दोनों कब्रों के दरमियान के रास्ता बन गया। ये जाकिरीन से आप सुनेंगे कि काफिले गुजरते थे, बीबी उन्हें पानी पिलाती थी, सबील लगाती थी। क्या समझते हो, पानी कहां से आता था? बड़ी दूर से पानी लाती थी। काफिले वाले गुजरते थे, रोक के उन्हें पानी पिलाती थी। अगर कोई काफिले वाला
कोई हदिया देना चाहता ना। बीबी फिजा फरमाती मैं हदिये लेने वाली नहीं, सुबहान अल्लाह, मरहबा, आबाद रहो। आमिर बड़ी रूहानियत है। मैं हदिये लेने वाली नहीं, मैं कायनात की सबसे बड़ी रईसा की कनीज हूं। मैं जिस नूर महल पे बैठी हूं ना, यहां जो चाहूं वो हो जाता है। काफले वाले पूछते पानी क्यों पिलाती हो? फिजा कहती किसी प्यासे की याद में मैं पानी पिलाती हूं। हर रोज शहजादी सकीना की कब्र पे पानी छिड़कती थी। मैं क्या पढ़ गया हूं, तू क्या सुन गया? सकीना की कब्र की मिट्टी बीबी फिजा ने खुश्क नहीं होने दी, कभी चिराग नहीं बुझने दिया। 25 मुहर्रम 95 हिजरी आ गई। बीबी फिजा आखिरी बार गई बीबी सकीना की कब्र पे, रुखसार कब्र की मिट्टी पे रख के कहती ले सकीना, आज के बाद तू जान, अब दादी नहीं आएगी। शहजादी के हिस्से के एक फिक्रा मुझे और कहना है। यहीं पे मैं मौला सज्जाद की शहादत के चंद फिक्रे कहूँगा। दोनों ताबूत आएंगे, आप जनाजों पे मातम कीजिएगा। ये जनाजा मेरे मौला बाकिर ने पढ़ाया। जब बाकिर आए हैं तो बीबी फिजा का आखिरी वक्त है, बीबी फिजा का आखिरी वक्त है, आंखें बंद हैं। बीबी फरमाती बाकिर जमाने के इमामों, थोड़ा सा वक्त मेरा बढ़ाओ, मैं जरा देख लूं जवानी में लगते कैसे हो। फिक्रा में नवीद कहूंगा, हर बंदे का हाथ सीने पे आएगा। जब मेरे मौला ने इजाजत दी, बीबी फिजा ने आंखें खोली, चीख मार के रोई। आवाज देके बाकिर फरमाते हैं दादी रोई क्यों? फरमाती हैं बिल्कुल अकबर जैसे लगते हो। हाय करके रोने वाले जवान सलामत रहें, जिनके हाथ सीने पे आ गए। मेरे मौला बाकिर ने बीबी को कब्र में उतारा है। अगला फिक्रा मैं कहने जा रहा हूं। कल सुबह के वक्त वो जनाजा उठेगा जिसने फुफियों के साथ बाजार देखे। सलामत रहो, आबाद रहो। 2 या 3 फिक्रे सुन लो मौला के मसाइब के। ना मैं पढ़ता हूं तो कितना वजनी था, ना मैं पढ़ता हूं कड़ियां कैसे थी। बस इतना सुन लो, जो तौक मौला सज्जाद के गले में था वो 11 मुहर्रम को कई सिपाहियों ने उठा के पहनाया था। जो सीने पे हाथ मार सके वो मौला सज्जाद का मातम करें। यह हुसैन के सबसे बड़े अज़ादार का मातम है। कोई बंदा हाथ प्यारा न करे, मैं जल्दी जल्दी गुजर जाऊंगा। कई सिपाहियों ने उठा के पहनाया था। और मातमी जवानों सुनना, सिर्फ तौक नहीं था, तौक के अंदर खार भी थे। इस कंधे से भी निकला हुआ था, इस कंधे से भी निकला हुआ था। जब शामी तकलीफ देना चाहते थे, कोई गुजरता तौक हिला जाता। थक गए आप? मेरे मौला सज्जाद ने 1450 मील का सफर तय किया है। सज्जाद थके नहीं। जो बंदे मातम के लिए तैयार हैं, मैं पहले 2 फिक्रे मौला की शहादत की कहूँगा, फिर मैं मौला की मुसीबत का एक फिक्रा कहूँगा, फिर आप जितना चाहे मातम कर लें, उसी पे मैं ताबूत मंगवा लूँगा। मेरे मौला बाकिर रिवायत करते हैं, जब मैंने बाबा की कमीज उतारी है ना, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है मेरे बाप की कमर पे गोश्त नहीं था।
जज़ाकल्लाह। जो आवाज़ें बुलंद कर सकें, जो आवाज़ें बुलंद कर सकें। जब मैंने कमीज़ हटाई, मेरे बाबा की कमर पे गोश्त नहीं था। कहते जब मैंने कफन पहनाना शुरू किया ना, अल्लाह करे ये मैं फिक्रा समझा सकूं, कफन मैंने पहला कफन, मैं कह रहा हूं मैंने पहला कफन, बाकिर कहते मैंने पहला कफन बाबा को पहनाया ना तो कफन चेहरे से सुर्ख हो गया। जब कफन सुर्ख हुआ तो मैंने कहा बाबा आप इतने साल लहू रोए, अब कफन में भी लहू कि मेरे बाबा के लब हिले। फरमाया बाकिर बेटा जब कभी करबला जाना ना, अपने दादा हुसैन को मेरा पैगाम देना। बाबा क्या पैगाम दूं? फरमाया अपने दादा से कहना आपका मुसाफिर बेटा सज्जाद कहता था जैसे आपको रोने का हक था सज्जाद से अदा। आप कितना रोएंगे? पानी रोएंगे ना। सर पे मातम करो, सीने पे मातम करो। सलामत रहो, आबाद रहो। बस एक फिक्रा मौला की मुसीबत का कहूंगा, उस पर ताबूत मंगवाऊंगा। मौला बाकिर फरमाता जब मैं कफन पहना रहा था ना तो मेरे बाबा के जिस्म कांप रहा था। मैंने कहा बाबा आपका जिस्म क्यों कांपा? फरमाया मैं बेकफन का बेटा हूं। अल्लाहु अकबर, मैं बेकफन का बेटा हूं। मैंने वो जनाजे देखे हैं जिनके कफन नहीं थे, मैंने वो जनाजे देखे हैं, मैंने वो जनाजे दफनाए हैं जिनके कफन नहीं थे। पता नहीं कौन सा बंदा जो मातम के लिए तैयार नहीं। मौला बाकिर फरमाते हैं जब मैं बाबा को कफन दे चुका तो मैंने दरवाजे पे देखा एक स्याह बुरके वाली बीबी पहलू पे हाथ रख के खड़ी थी। मैंने पहचाना तो वो मेरी दादी ज़हरा थी। मैंने कहा दादी आप आ गई हैं पुरसा देने के लिए? फरमाया पुरसा भी देना है लेकिन ये बताने आई हूँ मेरे सज्जाद को सीधा मेरे पास लाना, नबी के रोदे की तरफ न ले जाना। यह शाम के बाजारों का थका जिसमें यह तीर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमानों को जनाजों पे तीर मारने की हाय कर करो मौला सज्जाद का मातम कर, सीने पे मातम कर, यह सज्जाद का मातम है। आखिरी फिक्र है, इसी पे मैं ताबूत मंगवाऊंगा। मौला का एक लकब पढ़ना चाहता हूं, अगर तेरी समझ में आ गया तो मातम करता हुआ घर जाएगा। मेरे मौला का लकब है सैयदुस साजिदीन। फैसल बताऊं ये लकब मिला कब है? शाम के बाजार में, बाजार शाम में अजान हुई है। नहीं और सुन लो जवानों, जो मेरे मौला का लंगर था ना, जो कमर में कड़ा था, उसमें एक कुंडा था, उस कुंडे में एक जंजीर थी। वो जंजीर एक बेगैरत हारिस बिन नौफल के हाथ में थी। जब काफिला रुकता था ये कमीना जंजीर खींचता था। जो मातम के लिए तैयार बैठो मैं तुम्हें बताऊं कि ये सैयदुस साजिदीन का लकब मिला कैसे। बाजार में अजान हुई, मेरे मौला सज्जाद ने नमाज पढ़ना शुरू की, कयाम खत्म हो गया, सज्जाद रकू में चले गए, रकू खत्म हुआ, सज्जाद सजदे में चले गए। सज्जाद मुख्तसर सजदा करते नहीं थे। लाहौर वालों पता नहीं कौन मातम करे, कौन चुप करके बैठ जाए। मेरे मौला सज्जाद का सजदा हुआ तवील। दरबार से आ गया पैगाम के जल्दी काफिले को चलाओ। जब दरबार से पैगाम आया, ये हारिस कहता सज्जाद नमाज पढ़ रहे, सर है सजदे में। अमर इब्ने साद कहता तो क्या हुआ, सजदे में है, तू काफिले को चला। कहता सज्जाद को कैसे उठाऊं, इसने पहले ताज़ियाने मारे, सज्जाद सजदे से नहीं उठे। ले आना इस फिक्रे पे ताबूत को। इस हरामजादे ने क्या किया, मौला सज्जाद के कमर वाली जंजीर इसने अपने घोड़े की रकाब के साथ बांधी। इसने अपने घोड़े को ताज़ियाना मारा, घोड़ा बाजार में दौड़ा। सज्जाद की जमीन पे खून की लकीर बनाती हुई चली कि अर्श आवाज आई अंता सैयदुस साजिदीन, तू साजिदीन का सरदार है। ऐसे सजदे कौन करेगा जो बेरिदा फुफियों की मौजूदगी में मेरा मौला सज्जाद मातम हुसैन